फ्रेंड्स, हम 3 कलर्स को यूज़ करके ब्यूटीफुल बबल पैटर्न के साथ 4 से 5 साल तक के बच्चों की नाप की ये स्वेटर बुनना सीख रहे हैं और आज इसका ये लास्ट पार्ट है। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल नीट एंड मच मोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे चैनल पे बने रहने के लिए और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आज हम इस स्वेटर का लास्ट पार्ट बुनना सीखेंगे जिसमें हम नेक की बुनाई करना सीखेंगे। पहले पार्ट में हमने फ्रंट और बैक की बुनाई करना सीखा था, फिर सेकंड पार्ट पे हमने दोनों साइड के शोल्डर की बुनाई करना सीखा। अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम नेक की बुनाई करना सीखेंगे और उसके साथ ही हम इसकी सिलाई कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस स्वेटर का कंप्लीट लुक। लग रहा है ना बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश स्वेटर। जब आप इसको अपने बेबी के लिए बनाएंगे और आपके बच्चे ये पहनेंगे तो ये पहनने के बाद और भी अच्छा लगता है। अब इस पार्ट में हम नेक की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रंट और बैक की बुनाई करना सीखा था और फ्रेंड सेकंड पार्ट में हमने दोनों साइड की स्लीव की इस तरह से पफ वाली बुनाई की थी जो कि बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश लगता है। फ्रंट साइड में हमने बबल पैटर्न बुना है और इसका जो बैक साइड है हमने बिल्कुल सिंपल बुना है। फ्रंट और बैक की बुनाई होगी, स्लीव्स की भी बुनाई होगी। तो आज हम नेक से बॉर्डर हमने कैसे उठाने हैं और बॉर्डर की बुनाई हमने कैसे करनी है वो आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में दोनों साइड के स्लीव की बुनाई करना सीखा और फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना भी सीख लिया था। अब इस पार्ट में हम नेक की बुनाई करना सीखेंगे। अब यहाँ बैक साइड में नेक के 32 फंदे हैं तो फ्रंट साइड से अब हमने फंदे उठाने हैं। इन 32 फंदों को ऐसे ही हमने रखा था निडल में। अब जब फ्रंट साइड के फंदे हम उठाएंगे तो इन फंदों को भी हम निडल में एक साथ ले लेंगे। फ्रेंड्स, हमने राउंड नेक की बुनाई के लिए टोटल 84 या 84 फंदे रखने हैं। 32 फंदे बैक साइड के हो गए। अब फ्रंट साइड से हमने 52 फंदे उठाने हैं तो टोटल 84 फंदे हो जाएंगे। पहले हम फंदे पिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद राउंड में इसकी बुनाई कैसे करनी है आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें गले की बुनाई के लिए सर्कुलर निडल ही यूज़ कर रही हूँ। यदि आप स्ट्रेट निडल से गले की बुनाई करना चाहते हैं तो एक साइड के शोल्डर की जो हमने सिलाई है वो छोड़ देनी है। फिर जब आप नेक के बॉर्डर की बुनाई पूरी कर लेते हैं तो दोनों साइड के शोल्डर को और नेक को आप बाद में सिल सकते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेट निडल से भी नेक की बुनाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे नेक के बॉर्डर की बुनाई करना सीखते हैं। जो ये बॉर्डर वाली बुनाई है वो भी आप नेक में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल सिंपल बुनाई करना सीखेंगे और वो किस तरह से करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने बैक साइड के 32 फंदे निडल में ही रखे थे। अब हमने फ्रंट साइड से फंदे उठाने हैं तो लेफ़्ट साइड से हमने फंदे उठाना शुरू करने हैं। तो फ्रंट साइड से हमने टोटल 52 फंदे उठाने हैं। फ्रेंड्स, मैं नेक की बुनाई करने के लिए 10 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। अब लेफ़्ट साइड से हम फंदे उठाते जाएंगे। सबसे पहले हम यार्न को सिक्योर कर लेंगे, यहाँ पे अच्छे से बांध लेंगे, फिर फंदे उठाना हम शुरू करेंगे। यार्न को हमने अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब यहीं से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो जैसे मैं फंदे उठा रही हूँ उसी तरह से आप फंदे उठाते जाइएगा। और हमने फ्रंट साइड से टोटल 52 फंदे उठाने हैं, याद रखिएगा। बैक साइड में 32 फंदे ऑलरेडी हैं। अब यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए हैं तो इसी तरह से हमने आगे तक फंदे उठाते जाने हैं। यहाँ पे आपको इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट याद करना है। और यहाँ तक हमने पहले 26 फंदे उठाने हैं, फिर आगे हमने 26 फंदे उठाने हैं तो टोटल 22 फंदे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ तक फंदे उठा चुके हैं और इसका बीच का पॉइंट है। तो यहाँ तक हमने 26 फंदे उठा लिए हैं। अब बचे 26 फंदे, तो आगे हमने फ्रंट साइड से फिर से 26 फंदे उठाने हैं क्योंकि हमें फ्रंट साइड के नेक के टोटल 52 या 52 फंदे चाहिए। तो इस साइड से हम 26 फंदे भी उठा लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने टोटल 52 फंदे फ्रंट साइड के उठा लिए हैं। अब फ्रंट साइड के तो फंदे हमने उठा लिए हैं, अब हमने बैक साइड के 32 फंदों की बुनाई करनी है। तो इन 32 फंदों को हम सीधा ही बुनते जाएंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक इसकी बुनाई हमने करते जाना है। तो फ्रेंड्स हमने बैक नेक के 32 फंदे भी बुन लिए हैं और हम स्टार्टिंग पॉइंट में आ गए हैं। तो यहाँ से अब नेक की बुनाई हम शुरू करेंगे। क्योंकि हम सर्कुलर नीडल यूज़ कर रहे हैं तो गोलाई में ही इसकी बुनाई होगी। तो बुनाई शुरू करने से पहले हम नीडल को पहले अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ से अब नेक के बॉर्डर की बुनाई शुरू होगी और नेक के जो बॉर्डर की बुनाई है वो हम सीधी ही करेंगे। तो सीधी ही बुनाई हमने करनी है। यदि आप बॉर्डर वाली बुनाई करना चाहते हैं तो बॉर्डर वाली बुनाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मार्कर लगा लेना है ताकि हमें याद रहे। यदि आप इसी तरह की बॉर्डर वाली बुनाई नेक में रखना चाहते हैं तो बिना सिले ही शोल्डर को आपको बॉर्डर वाली बुनाई करनी होगी। बॉर्डर वाली बुनाई के लिए आपको राइट और रॉन्ग साइड की बुनाई करनी होगी। अभी इसमें बिल्कुल मैं सिंपल वाली बॉर्डर बुन रही हूँ, तो इसमें हमने बिल्कुल सीधी ही बुनाई करते जाना है। तो इन 84 फंदों को हमने सीधा ही बुनना है और तब तक हम बुनते जाएंगे जब तक कि मार्कर पॉइंट में पहुँच नहीं जाते। तो बुनाई करते करते हम मार्कर पॉइंट तक पहुंच गए हैं और फर्स्ट रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये सेकंड रो है और सेकंड रो को भी हमने फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है। तो सारे फंदे हमने सीधे बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। फ्रेंड्स हमने फर्स्ट रो की तरह सेकंड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें थर्ड रो बुनना है। तो थर्ड रो को भी हमने लास्ट रो की तरह ही बुनना है और 84 फंदों को हमने सीधा ही बुनकर ये रो पूरी करनी है। फ्रेंड्स हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ मार्कर पॉइंट है उसमें हम पहुँच गए हैं। अब इसके आगे हमने बुनाई इसी तरह से करनी है और याद रखिएगा यहाँ पे आप मार्कर लगाते जाइएगा जब आप बुनाई आगे करें। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे हमने बुनाई करते जाना है और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। और बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आपको बॉर्डर की बुनाई बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है। ना ही इसको बहुत ज़्यादा टाइट बुनना है आपको, ना ही इसको बिल्कुल लूज़ रखना है। बिल्कुल फिटिंग वाली जो बुनाई होती है उस हिसाब से आपको रखनी है। टाइट बुनेंगे तो पहनने में अनकम्फर्टेबल लगेगा। फ्रेंड्स नेक के बॉर्डर की बुनाई भी पूरी कर ली है और इसकी लेंथ मैंने इतनी रखी है। आप अपने हिसाब से बुन सकती हैं, कम या ज़्यादा। अब इसकी इतनी हमने लेंथ रखी, इसको हमने बैक साइड में ऐसे मोड़ कर सिलना भी है। तो इस तरह से हमने इसको रखना है, फिर बाद में इसकी हमने सिलाई करनी है। अभी पहले हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है तो इसके बाद लेंथ देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने, आप देख सकते हैं, 3 इंच इसको लंबा बुना है। इसकी हमने बुनाई तो कर ली है। अब इसको ऐसे हमने फोल्ड करके इसकी सिलाई करनी है। उससे पहले हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और जो फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे तो वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से हमने करनी है। तो जिस तरह से मैं फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ ध्यान से देखिएगा और उसी तरह से फंदे आप भी बाइंड ऑफ करिएगा। फ्रेंड्स हम फंदे बाइंड ऑफ करने से पहले नीडल्स को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और ऐसे हाफ हाफ करके फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ से हम फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो बुना वाला फंदा उसको ले लेंगे और 2 फंदों को मिलाकर बैक साइड से इस तरह से 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। अब आगे भी हमने 2 फंदों का एक फंदा इसी तरह से करना है और एक एक करके फंदे बाइंड ऑफ करते जाने हैं।
फ्रेंड्स, हम लास्ट फंदा बाइंड ऑफ करके स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे कोई गैप न रहे तो दूसरी साइड से जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से एक फंदा ऐसे उठाकर यहाँ लास्ट में 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। अब यहाँ सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब यार्न को अच्छे से सिक्योर करके फिर बाद में बॉर्डर को डबल करके हम सील लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक के सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं और अब आगे हमने इसको सिलना बाकी है। आप इसको सिलना ना चाहें तो इसी तरह से भी वेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत ही स्टाइलिश लगता है। इस तरह से भी नेक की बुनाई होती है। अब यहाँ आगे हमने इसकी सिलाई करनी है, तो इसको हमने वैसे अंदर साइड से फोल्ड करना है और लेफ़्ट साइड से इसको अंदर की साइड रॉन्ग साइड से ही सिलते जाना है। अब यहाँ लेफ़्ट साइड से इसकी सिलाई हम करेंगे, तो जितनी हमने यहाँ पे सिलने के लिए चाहिए उतनी यान हम ले लेंगे, कट करके इसकी यहाँ से सिलाई हम शुरू करेंगे। तो यहाँ अंदर के साइड से हमने जहाँ से स्टार्ट हुआ था इसको अच्छे से मिला लेंगे और दोनों साइड से एक एक फंदा लेते हुए इसको सिलते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसकी जो सिलाई है जैसा मैं कर रही हूँ आप देखकर उसी तरह से इसको सिलते जाइएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको सिलना है ताकि नेक ज़्यादा टाइट ना हो। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे बॉर्डर को ऐसे हमने मोड़ लेना है और यहीं से एक एक फंदा उठाकर सिलते जाना है बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ तक तो हमने सील लिया है। अब इसके आगे भी बॉर्डर को ऐसे फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको सीलते जाना है। बिल्कुल बराबरी में इसको मिलाकर हमने इसको सीलना है। फ्रेंड्स, नेक की सिलाई पूरी हो गई है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बॉर्डर की बुनाई भी हो गई है और इसकी सिलाई भी हमने कर ली है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमने सिला है, तो ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। नेक की तो हमने सिलाई पूरी कर ली है, अब हमें स्लीव को जोड़ना है। तो चलिए स्लीव की भी सिलाई कर लेते हैं और फ्रंट और बैक पार्ट को भी जोड़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले एक साइड की सिलाई पूरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से सिलेंगे। मैं स्वेटर की सिलाई सीधी साइड से ही कर रही हूँ, राइट साइड से इसकी हम सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड से एक एक फंदा उठाते जाएंगे और हम इसको सिलते जाएंगे। तो जितनी यार्न इसको सिलने के लिए चाहिए उतनी हम कट कर लेंगे, फिर आगे हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। तो यहाँ बॉर्डर से इसको हमने सिलते जाना है। तो यहाँ पे हमने एक एक फंदा उठाते जाना है और सिलते जाना है। जिस तरह से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ उसी तरह से आप भी इसको सिलते जाइएगा।
अब यहाँ तक सिलाई हो गई है। अब इसी तरह से आगे भी हमने सिलते जाना है। एक साइड की पहले हम सिलाई करेंगे, बाद में फिर दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से सिलना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, हमने नेक के साथ साथ दोनों साइड के स्लीव और फ्रंट और बैक पार्ट की सिलाई पूरी कर ली है। नेक की सिलाई आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है और ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड्स, सिलाई भी पूरी हो गई है। तो ये रहा इसका कंप्लीट लुक। आई होप आपको ये स्टाइलिश और यूनिक स्वेटर बहुत ही पसंद आया होगा और आप भी अपने बच्चों के लिए इसको ज़रूर बुनेंगी। और ये स्वेटर जो है ये 4 से 5 साल तक के बच्चों के नाप की मैंने बुनी है और ये नॉर्मल बेबी के हाइट और वेट के हिसाब से ही मैंने बुनी है। यदि आपको इसकी लंबाई अपने बेबी के हिसाब से बढ़ानी है तो इसकी फ्रंट बैक की लंबाई और स्लीव की लंबाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें कितना यान हमने यूज़ किया है। तो जो डार्क ग्रे कलर की यान इतनी बच गई है और इसमें जो लाइट ग्रे कलर की यान है वो लगभग इतनी रह गई है। ये लगभग 10 ग्राम होगी और जो तीसरी यान है वाइट कलर की यान वो लगभग 12 से 13 ग्राम इसमें रह गई है। तो आपको 3 बॉल्स लेनी है 100-100 ग्राम की। उसमें यदि आप 4 से 5 साल तक के बच्चों की नाप की बुनना चाहते हैं तो 300 ग्राम से भी कम में ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। अब आगे मैं आप सभी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ये बोनस वीडियो है आप सभी के लिए। इसमें मैंने 3 प्लाई यान यूज़ किया हुआ है और ये 100% एक्रेलिक है और मोटी यान है। यदि आप इससे पतली यान या वूल यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत पतली है तो आप इसमें 6 से 8 फंदे बढ़ाकर कास्ट ऑन करिएगा। फिर बॉर्डर की बुनाई पूरी होने के बाद आप आगे उसी तरह से फंदे बढ़ाइएगा जैसे हमने इसमें बढ़ाए थे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप यहीं पर एंड करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप यदि मेरे चैनल में नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपने लास्ट के 2 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उन वीडियोज़ की लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और खुश रहें। आज का वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।